आप सबके बीच एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा हो ऐसा कमेंट में ज़रूर लिखना। और एक कथा है अवसान माता का, और जैसा हो ये सब लिखना ज़रूर कमेंट में कैसा लगा। एक औरत थी, उनके दो बेटियाँ थी, और दो बेटियों में एक बेटी बहुत काम करती थी। दिन भर वो कुछ न कुछ करती थी अपने घर। और छोटी बेटी जो थी वो बहुत कामचोर थी, काम करने में वो बहुत असमर्थ थी। तो पिताजी उनके सोचे कि दो बेटियां हैं और बड़ी वाली काम करती है, छोटी वाली काम नहीं कर पाती है, इनको किसके घर हम शादी करेंगे। हमेशा कुछ न कुछ तकरार होगी, काम नहीं करेंगी तो भाई सास बोलेंगी, तो सास वही, तब उनके घर लड़ाई होगी, झगड़ा होगी। तो उनके पिताजी सोचे कि एक अमीर के घर शादी कर दें और एक गरीब के घर शादी कर दें, तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। तो ले गए, वो बड़ी वाली बेटी को बहुत बड़े घर कर दिए और छोटी वाली बेटी को गरीब के घर शादी कर दिए। तो अपना फटा पुराना पहन कर वैसे गुजर कर रही थी। तो बड़ी बहन एक दिन कथा करवाई, अवसान माता की कथा करवाई। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए। अपनी बहन के यहाँ वो न्योता नहीं दी, बोली कि अगर वो आएगी तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। देखिए माता रानी का कैसे उनके ऊपर दया आती है, निःशुल्क है। ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है। अपने विश्वास पे अपनी माता रानी के ऊपर भरोसा करके चलो, नैया वो भी पार करती है। और किसी के भरोसे रहना ही ठीक नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करो, कुछ भी करो, तो वो स्वार्थ समझ लेगा, आपको बेवकूफ़ समझेगा। ये बेवकूफ़ है, पागल है, इनके सेंस नहीं है, हमारे पीछे लगी है। और वहीं छोड़कर माता रानी के पीछे लग जाओ और उनको भरोसा पे रख। ये नहीं है भरोसा मत करो उनके ऊपर माता रानी के ऊपर भरोसा रखो। वो तुम्हारी नैया हमेशा पार लगाएगी। और किसी इंसान के पीछे पड़ोगी तो वो समझ लेगा कोई स्वार्थ है और बेवकूफ़ है। ये वो बेवकूफ़ समझेगी कि ये हमारे पीछे लगी है। इसलिए जो समय इधर उधर भटकोगी वही समय अपने माता रानी के पीछे लगा दो। 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, दिन भर मत लगा दो। नहीं टाइम है भाई, अब बाल बच्चे हैं, काम है, उनके पीछे लगी रहो। तो दिन भर काम करती थी और अपने मुंह से जयकारा शेरा वाली का, जयकारा माता रानी का, माता रानी का, अवसान माता का भजन गाती रही। अवसान मैया मोरे अंगने में आई, अवसान मैया मोरे अंगने में आई। बेदिया पे कलसा, कलसा पे दियना, अवसान माई जगमग कई दिहली, अवसान माई जगमग कई दिहली। उन्हीं के ऊपर भरोसा रखो। तो अपने छोटी बहन को निमंत्रण नहीं दिए। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने महतारी से, मम्मी से पहले माई बोलते थे। तो अपने बोले महतारी से कि माँ वहाँ मौसी के यहाँ पूजा है, वहाँ बहुत सारा लाई और मिठाई, बहुत सारा व्यवस्था हुआ है, मैं सब लोग बता रहे हैं, और चलोगी नहीं वहाँ मौसी के यहाँ। तो कैसे अपने दिल का हाल, अपने परिवार का तो कोई बुराई करेगा नहीं। तो अपने दिल में रख कर, नहीं बेटा हम चलेंगे ज़रूर,
कथा पूजा का निमंत्रण नहीं लिया जाता है, माना जाता है। अगर शादी विवाह रहता है तो उनका निमंत्रण माना जाता है, और अवसान माता का अगर कोई पूजा पाठ है उसमें निमंत्रण नहीं माना जाता है। हम बिना बुलाए वहाँ जाएंगे, वो बुलाएंगे नहीं लेकिन हम जाएंगे वहाँ। वहाँ पूजा शुरू हुआ, अवसान माता का सभी लोग बैठे थे, तो पीछे से वो पहुँची बिना निमंत्रण के छोटी बहन। तो बोलने लगी कि बड़ी बहन तो बोली नहीं, लेकिन उनके बच्चे बोले कि माँ, मौसी का तो निमंत्रण नहीं था, मौसी तो चली आई। तो बोली बेटा चुप रहो, चुप रहो, अभी बताते हैं। अच्छा, तो सबको पूरा प्रसाद लगा, और वो बैठी थी एक किनारे, और उनकी साड़ी भी फटी थी, तो ऐसे छिपा के बैठी थी कि कोई देख लेगा तो इनकी बदनामी हो जाएगी कि बहन आई है और इतना फटा पुरान पहनी है, इसी अपने उनके बेइज्जती के लिए वैसे दबा कर बैठी थी। तो प्रसाद जब सब ले लिए अपने आंचल में और जाने लगे, तो बच्चों को भी रोके थे, और सब अपने आप भी सोच रही थी कि इनको प्रसाद नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रसाद लाए हैं नहीं, इनको प्रसाद मत दो। प्रसाद नहीं दिए तो वहाँ से निराश होकर जाने लगी। तो अपने दिमाग में सोच गई ये अंदर से कि उस काबिल हम हैं नहीं, इसलिए प्रसाद हमको नहीं दी, तो जाने दो, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो क्या बताएंगे, हमारे पति तुरंत प्रसाद मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रसाद तो हमको देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वहाँ से चल दी। वहाँ जाते समय अपने विचार में बना ले कि हम जा रहे हैं अपने मायके, वहाँ भाई के पास, तो भाई कुछ न कुछ तो देगा, भाभी हमारी, इतना भरोसा रखकर मायके जाने लगी। तो वहाँ रास्ते में एक तुलसी का पेड़ मिला, तो वहाँ एक बुढ़िया माता, देखो अवसान माता कैसे परीक्षा ले रही है। अवसान माता एक बूढ़ी का भेष बदल कर वहाँ तुलसी के पेड़ के नीचे बैठी थी, और वहाँ बोली बेटी कहाँ जा रही हो। बोल अपने दिल का हाल बताई नहीं, कैसे बहन की बात है, दूसरे की बात होती तो बताती, लेकिन बहन की बात थी, बहन की बात कैसे बताएं। तो बोली माता जी जा रहे हैं मायके, अब गई थी कथा में, कही बेटी थोड़ा प्रसाद दे दो। बोली माँ अभी तो प्रसाद हमारे पास नहीं है, और वहाँ बट रहा था, प्रसाद बटते समय हम वहाँ से निकल पड़े। तो बोली बेटी ऐसा तो नहीं करना चाहिए, प्रसाद लेकर कहीं भी जाओ लेकिन थोड़ा भी प्रसाद लो, प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। बोली माँ लेकिन भूल हो गई, मैं ऐसे कर दी। कहीं अच्छा बेटी हम बूढ़िया हो गई हूँ, काम नहीं हो रहा है मुझसे, बेटी थोड़ा यहाँ पौधा के नीचे झाड़ू लगा दो। ठीक है माँ हम लगा रहे हैं, झाड़ू ले ली, वहाँ साफ़ कर दी। साफ़ करके बोली कि माँ अब हम जा रहे हैं, लेट हो रहा है, मैं झाड़ू लगा दी यहाँ। कहीं बिटिया थोड़ा प्रसाद ले लो, क्योंकि इतना तुम मेहनत की हो। कहीं नहीं माता जी ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रसाद है तो ले लेंगे। तो वहाँ माता रानी अवसान माता एक पोटली दी, और उसमें सोना चांदी खूब बहुत सारे धन पोटली में गठिया के उनको बांध के उनके हाथ में दे दी, और वहाँ लेकर वो चल दी। वहाँ जाते जाते एक शंकर जी का मंदिर, बहुत विशाला मंदिर था, उसी के सामने शंकर जी एक सफ़ेद का साफा बांध कर, वहाँ पगड़ी बांध कर, पूरा यहाँ झाबा बांध कर बैठे थे। बोले बिटिया कहाँ जा रही हो। बोली बाबा जा रहे हैं मायके, और गई थी कथा में अपने, हमारी बहन के यहाँ कथा था और वहीं गई थी, और वहाँ से लेट हो गया निकलने में, मैं वहाँ से अब जा रही हूँ मायके, इसीलिए लेट हो गया। तो बोली बेटी यहाँ मंदिर है हमारा, हम एकदम बूढ़ा हो गया हूँ, और ये मंदिर कैसे साफ़ होगा, मुझसे साफ़ नहीं किया जा रहा है, मैं हमारा हाथ काँप रहा है, इसे ज़रा साफ़ कर देती। बोली बाबा ठीक है हम साफ़ कर दे रहे हैं। तो झाड़ू उठाई
पोछा मारी, मंदिर खूब साफ धुल के साफ सुथरा करके बोली बाबा अब हम जा रहे हैं। बोली बेटा बेटी जा रही हो, कुछ तो प्रसाद ले लो मंदिर का। नहीं, अरे बाबा थोड़ा काम कर देती, यहाँ थोड़े मंदिर साफ करने का क्या प्रसाद होता है, लेकिन प्रसाद का अपमान नहीं करोगे। अपना आंचल फैला दी और फैला के बोली बाबा जो देना हो दे दो। तो वहाँ एक वो अपना साफा उतार लिए, वो सफ़ेद वाला उतार के, और वहाँ बहुत सारा धन गठिया की पोटली बना के ऐसे उनको पकड़ा दिए। जब पकड़ा दिए वो तो लेकर गई भैया के पास। वहाँ भैया के पास गई तो भाभी बोली कि अरे आ रही हो बड़ी ननद के यहाँ से, बहुत सारा प्रसाद लेकर आई हो, क्या है? तो अब क्या बताएं उनसे। रोने लगी, फप 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 के खूब रोने लगी। बहुत दर्द आया, एहसास हुआ गरीबी क्या होती है, इंसान का परिचय क्या है, ये समझने में बहुत टाइम लगता है। अब कभी अपने धन से हम नहीं करना चाहिए, अपने बल से कभी हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने और लेने वाला वो है और बचाने वाला भी वो है। तो रोने लगी, बोली भाभी वहाँ गए थे और ऐसे ऐसे हमारी बहन कर दी, अब हम घर जा रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो बोली कि उनको दिमाग नहीं है, हम हो गया दिल में, चलो ठीक है ठीक हो जाएगी, थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा मत निराश हो। वैसे कह के और थोड़ा लाई और गुड़ जो जैसे मायके में मिलता था पहले के ज़माने में, वैसे वो पोटली में बांध कर दे दी उन्हें। लेकर आई घर, लेकर घर आई तो जो अवसान माता दी थी, भोले बाबा दिए थे, वो पोटली उनकी भाभी भी नहीं खोली कि हमारी ननद क्या लेकर आई है, कितनी मुसीबत पे है। तो जो मिला है ये अपने घर लेकर जाएंगी, इनसे हम खोलेंगे नहीं पोटली। तो लेकर गई, जब वहाँ खोली पोटली में तो बहुत सारा धन था और बहुत खुश हुई। तो पहले वो माता रानी का भंडारा की और उसमें बहुत सारा भंडारा की, बहुत सारे लोग को बुलवाई। आए सभी लोग तो अपने बहन को निमंत्रण दिए। तो उनके बेटे बोले कि इतनी गरीब थी, फटी पुरानी पहन के आई थी माँ, वो क्या खिलाएगी? मौसी इतनी गरीब थी और आपकी तुलना की, चलो देखो क्या वहाँ व्यवस्था होता है, चलो हम लोग को बुलाए हैं। और सब लोग चलो गई, कार से गई, उतरी तो वहाँ रात भर में वो भवन बन गया था उनका, अवसान माता का कृपा था और भोले बाबा का। शिव गुरु जिसको दया करते हैं, दया बरसाते हैं, उसको लेने वाला कोई नहीं है और लेते हैं तो कोई देने वाला भी नहीं है। और माता रानी अवसान माता में इतना दया है, इतना कृपा है कि अब बताने लायक नहीं है। उनकी जितनी महिमा है अपरंपार है। देखी तो वहाँ गई तो भ्रमित हो गई, उनका तो हो क्या इतनी जल्दी कहाँ से धन पा गई, कैसे हुआ? गई अपने बहन के पास, पूछने लगी बहन क्या हुआ ये चमत्कार आपके साथ, कैसे हुआ? आपको तो हम लोग प्रसाद भी नहीं दिए और कैसे ये हुआ? तो बताने लगी सारी हाल, ऐसे ऐसे हुआ। तो वो भी जैसे वो छोटी बहन की थी वैसे वो भी की, फटी पुरानी पहन ली, वैसे कला करने लगी। उनका सारा धन जो था धीरे 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 गायब हो गया और छोटी बहन को जो अपमान किए थे उनका इतना आगे बढ़ गया कि क्या बताएं। बोलो अवसान माता की जय, सदा ही जय जयकार।